वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओबिलिया और नेक्स्ट हम सी एनीमोन को स्टडी करेंगे। तो ओबिलिया के अंदर दो तरह के जॉइड्स डिवेल्प होते हैं, एक को कहते हैं गैस्ट्रोजॉइड्स और दूसरे को कहते हैं गोनोजॉइड। गोनोजॉइड से फिर मेडूसा डिवेल्प होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि गैस्ट्रोजॉइड्स किस तरह डिवेल्प होते हैं और ये कैसे होते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है पॉलिप की, जो कि ओबिलिया में पाई जाती है। गैस्ट्रोजॉइड्स हैं, ये फीडिंग पॉलिप होते हैं, यानी ये फीड करते हैं और इनके ऊपर टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। और ये फीड किसको करते हैं? ये पानी में मौजूद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोजॉइड्स हैं, ये सिक्रीट करते हैं स्केलेटन, जिसे कहते हैं पेरिसार्स। पेरिसार्स जो है वो बना हुआ होता है प्रोटीन एंड काइटिन का। ओबिलिया की ग्रोथ जो है वो बडिंग के जरिए होती है और जब ओबिलिया के अंदर बर्ड डिवेल्प हो जाता है तो बर्ड जो है वो एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद इस बर्ड से रूट लाइक प्रोसेस जो है वो डिवेल्प होते हैं, जो कि इसको सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर देते हैं और फिर इस बर्ड से फर्दर ब्रांच जो है वो डिवेल्प होती हैं और एक कॉलोनी बन जाती है। अब कॉलोनी जो है वो ओबिलिया की कुछ सेंटीमीटर तक ग्रो करती है और ओबिलिया की कॉलोनी के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, उनमें बॉडी वाल भी मौजूद होती है और स्केलेटन भी पाया जाता है, जिसे पेरिसार्स कहते हैं। नेक्स्ट है गोनोजॉइड। जब ओबिलिया की कॉलोनी लार्जर इन साइज हो जाती है तो गोनोजॉइड प्रोड्यूस होते हैं और ये एक रिप्रोडक्टिव पॉली होता है, यानी ये बाद में मेडूसा को डिवेल्प करता है बडिंग के जरिए। तो हम मेडूसा को देख लेते हैं। तो ओबिलिया के अंदर स्मॉल मेडूसा पाया जाता है। ये स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है। जब मेडूसा मैच्योर हो जाता है तो ये स्टार्क से जो है वो अलहदा हो जाता है और गोनोजॉइड की ओपनिंग से बाहर आ जाता है और स्विम करता है। मेडूसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और फर्दर जो है वो पॉलिप की कॉलोनीज डिवेल्प करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया। तो हम लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया जो है वो मेडूसा से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास दो मेडूसा, एक मेडूसा से एग रिलीज होगा और दूसरे मेडूसा से स्पर्म रिलीज होगा। एग एंड स्पर्म आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन्स होंगे और ब्लास्टुला बन जाएगा। ब्लास्टुला के अंदर फर्दर जो है वो डिवीजन्स होंगी और ये चेंज हो जाएगा स्विमिंग प्लैनुला में। और ये प्लैनुला जो है ये सिलिएटेड होता है और ये मूव करता है। अब ये मूव करके अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट तक पहुंच जाता है और फिर उस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच हो जाता है, तब ये बन जाता है सेसाइल प्लैनुला। उसके बाद इसके ऊपर बड डिवेल्प होता है, बडिंग होती है और ये फिर फर्दर डिवेल्प करके बना देता है गैस्ट्रोजॉइड्स। अब गैस्ट्रोजॉइड्स जो है ये फर्दर डिवाइड करते हैं, ब्रांच बनाते हैं और बन जाती है कॉलोनी। तो ये नेक्स्ट आपको पार्ट ऑफ कॉलोनी जो है वो दिखाया गया है। तो कॉलोनी के इस पार्ट में यहाँ पे बन गया है गोनोसॉइड, मीन्स कि जब कॉलोनी मैच्योर हो जाती है तो फिर गोनोजॉइड्स यहाँ पर डिवेल्प हो जाते हैं। अब गोनोजॉइड्स में बनते हैं मेडूसा, जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का होता है और जब मेडूसा मैच्योर हो जाता है तो ये स्विम करके गोनोजॉइड की ओपनिंग से रिलीज हो जाता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो फिर से एक मेडूसा से एग रिलीज होता है और दूसरे मेडूसा से स्पर्म रिलीज होता है और फिर से फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है और इस तरह साइकिल जो है ओबिलिया का फिर से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है सी एनीमोन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सी एनीमोन की डायग्राम हम एंड पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसके हैबिटेट के बारे में जानेंगे, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, इसकी न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे और इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह होती है इसको हम स्टडी करेंगे और लास्ट पे हम इसकी डायग्राम को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है सी एनीमोन की हैबिटेट, कि ये जो है वो किस जगह पाए जाते हैं। तो ये समुद्र में पाया जाने वाला एनिमल है, सॉलिटरी होता है, यानी ये अलग ही रहता है, मिलजुल के ये कॉलोनी की फॉर्म में नहीं रहते, लार्ज इन साइज होता है और कलरफुल एनिमल है। कुछ सी एनीमोन जो है वो सॉलिड यानी हार्ड सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, कुछ सॉफ्ट सबस्ट्रेट में बिल बनाकर रहते हैं और कुछ जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी दो सी एनीमोन जो है वो मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अब सी एनीमोन की बॉडी को हम कहते हैं पॉलिप, जिसे फर्दर जो है वो मेडूसा डिवेल्प होता है। तो सी एनीमोन की जो पॉलिप बॉडी है वो पैडल डिस्क के जरिए सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाती है। ये आपको डायग्राम से मैं दिखाऊंगी कि पैडल डिस्क जो है वो किसे कहते हैं। उसके बाद है सी एनीमोन का डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो सी एनीमोन की जो ऑरल डिस्क होती है उसमें माउथ और टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। तो जो टेंटिकल्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, यानी अंदर से खाली होते हैं। साइफोनोग्लिफ जो है वो माउथ स्लिट के दोनों या फिर एक एंड पे प्रेजेंट होता है। अब ये साइफोनोग्लिफ क्या है, तो ये एक ट्रैक होता है, सिलिएटेड ट्रैक इसे कहते हैं, जो कि वाटर को सर्कुलेट करता है सी एनीमोन की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में और सी एनीमोन के हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को मेंटेन रखता है। यानी सी एनीमोन के अंदर कोई बोन जो है वो मौजूद नहीं होती, सिंपल मसल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, और वाटर की वजह से इनके मसल्स जो है वो टर्जिड हो जाते हैं, जैसे प्लांट के अंदर होता है। तो जब इनके सेल्स टर्जिड हो जाते हैं वाटर की वजह से, तब उसे कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, उसे वाटर स्केलेटन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेसेंट्रीज। तो सी एनीमोन के अंदर मेसेंट्रीज पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं वो मेसेंट्रीज जिनके मार्जिन्स हैं, यानी आउटर मार्जिन जो है वो बॉडी वाल के साथ अटैच होते हैं और इनके इनर मार्जिन्स जो हैं वो फेरिंग के साथ अटैच होते हैं। सी एनीमोन के अंदर दूसरे वो मेसेंट्रीज हैं जिनके आउटर मार्जिन्स तो बॉडी वाल के साथ अटैच होते हैं, लेकिन उनके इनर मार्जिन्स जो हैं वो फ्री होते हैं, वो किसी फेरिंग के साथ अटैच नहीं होते। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मेसेंट्रीज। तो मेसेंट्रीज के फंक्शंस क्या हैं, तो मेसेंट्रीज की ओपनिंग जो है वो ओरल डिस्क के करीब होती है। वाटर जो है वो मेसेंट्रीज की इन ओपनिंग के ज़रिए सर्कुलेट करता है। अब क्योंकि मेसेंट्रीज के इनर मार्जिन जो हैं वो फ्री होते हैं, तो वो बनाते हैं ट्राइलोब्ड, तो इसे कहते हैं मेसेंट्रीरियल फिलामेंट। मेसेंट्रीरियल फिलामेंट जो है उसमें पाया जाता है नाइडोसाइट्स, सिलिया, ग्लैंड्स और एब्जॉर्प्शन सेल्स। अब सिलिया जो है वो हेल्प करते हैं वाटर की सर्कुलेशन में, ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स ताकि फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन सेल्स। तो ये डाइजेशन के दौरान जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सी एनीमोन में थ्रेड लाइक अकंठिया पाया जाता है, जो कि मेसेंट्रीरियल फिलामेंट के एंड पर प्रेजेंट होता है। ये आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। अकंठिया जो है वो नाइडोसाइट रखता है। अकंठिया जो है वो शिकार को पैरालाइज कर देता है और फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ले जाता है। समटाइम ये होता है कि सी एनीमोन जो है वो खुद शिकार बन जाता है, यानी उसको खुद जो है वो खतरा होता है। तो अकंठिया जो है वो बॉडी वाल में स्मॉल ओपनिंग के जरिए बाहर निकल आते हैं या फिर माउथ के जरिए जो है वो बाहर निकल आते हैं। अकंठिया जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मसल एंड हाइड्रोस्केलेटन। तो सी एनीमोन के अंदर मसल फाइबर्स जो हैं ये लार्जली गैस्ट्रोडर्मल लेयर बनाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल बैंड्स जो हैं मेसेंट्रीज से बाहर की तरफ होते हैं, यानी वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मेसेंट्रीज के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। सर्कुलर मसल्स कॉलम के गैस्ट्रोडर्मिस में पाए जाते हैं। अब कॉलम क्या है, सी एनीमोन की जो बॉडी है उसे कॉलम कहते हैं। थ्रेटेड एनीमोन यानी वो एनीमोन जो कि खतरे में होता है, वो अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो वाटर को रिलीज कर देती है। ओरल एंड जो है वो कॉलम का फोल्ड हो जाता है ओरल डिस्क के ऊपर। इस तरह एनीमोन जो है वो आपस में जकड़ जाता है, सुकड़ जाता है और इस तरह वो शिकार से बच जाता है, खतरे से बच जाता है। एनीमोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर को फिर से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में साइफोनोग्लिफ के जरिए एंटर कर लेता है और फिर से अपनी प्रॉपर शेप में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सी एनीमोन की लोकोमोशन, कि सी एनीमोन मूव कैसे करते हैं। तो एनीमोन जो है वो लिमिटेड लोकोमोशन रखते हैं, यानी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही कम मूवमेंट रखते हैं। ये ज़्यादा मूवमेंट करने वाले एनिमल नहीं हैं। तो ये ग्लाइड करते हैं अपने पैडल डिस्क के ज़रिए, या फिर ये क्रॉल करते हैं अपनी बॉडी की साइड्स के ज़रिए, यानी रेंगते हैं, या फिर ये अपने टेंटिकल्स के ज़रिए वॉक करते हैं। जैसे हम टांगों के ज़रिए वॉक करते हैं तो वो अपने टेंटिकल्स के ज़रिए वॉक करते हैं। इसी तरह कुछ एनिमोन्स जो हैं वो बबल प्रोड्यूस करते हैं अपने पैडल डिस्क की फोल्ड में, तो जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। उसके बाद है सी एनीमोन की न्यूट्रिशन, कि सी एनीमोन खाते क्या हैं। तो सी एनीमोन जो है ये फीड करते हैं इनवर्टिब्रेट्स और कुछ फिशेस को। तो इनके टेंटिकल्स जो हैं ये शिकार को पकड़ते हैं और फिर माउथ के ज़रिए बॉडी के अंदर ले जाते हैं। मेसेंट्रीज में मौजूद रेडियल मसल फाइबर्स जो कि माउथ में ओपन होते हैं,
वो इस फूड को रिसीव करते हैं और फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ले जाते हैं डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सी एनीमोन की रिप्रोडक्शन। तो सी एनीमोन के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सी एनीमोन के अंदर किस तरह होती है। तो सी एनीमोन की जो पैडल डिस्क है उसका एक पीस जो है वो ब्रेक हो जाता है और वो ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल बना देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पैडल लैसिरेशन, यानी पैडल के पीस से जो है वो इंडिविजुअल बना है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया है पैडल लैसिरेशन। सी एनीमोन की बॉडी में या तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होती है या फिर ट्रांसवर्स फिशन होती है। फिशन का मतलब भी डिवीजन ही है, जिससे सी एनीमोन की बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दोनों पार्ट का जो मिसिंग पार्ट होता है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है और इस तरह सी एनीमोन की बॉडी एक से दो बॉडी में डिवेल्प हो जाती है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सी एनीमोन। तो सी एनीमोन या तो मोनोएशियस होते हैं या फिर डायशियस होते हैं। मोनोएशियस स्पीशीज में मेल गैमेट जो है वो पहले मैच्योर हो जाता है एज कम्पेयर फीमेल गैमेट के। इसे कहते हैं प्रोटेंड्री, यानी मेल गैमेट का पहले डिवेल्प हो जाना, मेच्योर हो जाना, और फीमेल गैमेट का बाद में डिवेल्प होना, बाद में मेच्योर होना। इस प्रोसीजर को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोटेंड्री। सी एनीमोन के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। गोनेड्स जो हैं इनके लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं मेसेंट्री फिलामेंट के पीछे की तरफ। ये आपको डायग्राम से नजर आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन जो है या तो एक्सटर्नल होती है या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होती है। सी एनीमोन के अंदर क्लीवेज पाई जाती है, यानी डिवीजन होती है और प्लेनुला बन जाता है। प्लेनुला बाद में डिवेल्प करता है सिलिएटेड लार्वा। जैसे आपको ओबिलिया में बताया था, तो ये सिलिएटेड लार्वा जो है किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है और फिर डिवेल्प करके एडल्ट बना देता है। तो ये हमारे पास सी एनीमोन का स्ट्रक्चर। तो सबसे ऊपर इसके ये हैं टेंटिकल्स, जिनको ओरल टेंटिकल्स भी कहते हैं। उसके बाद ये इसकी कैविटी है माउथ कैविटी, और माउथ कैविटी के अंदर की तरफ ये सिलिएटेड पोर्शन है जिसे साइफोनोग्लिफ कहते हैं। इसी सिलिएटेड पोर्शन की वजह से पानी की मूवमेंट जो है वो सी एनीमोन के अंदर होती है। और ये है सी एनीमोन की ओरल डिस्क, जिसके अंदर ओपनिंग पाई जाती है जो कि वाटर को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है। और इसकी बॉडी की लंबाई को हम प्रॉपर्ली कहते हैं कॉलम। माउथ के बाद ये जो इसका सेंटर का पोर्शन है ये है इसका फेरिंग्स और ये है इसकी मेसेंट्रीज। अब मेसेंट्रीज से जो है फर्दर दो ब्रांचेस निकलती हैं। मेसेंट्रीज की बिहाइंड यानी बैक साइड पे गोनेड्स पाए जाते हैं, तो ये है गोनेड्स, और कुछ फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं मेसेंट्रियल फिलामेंट। यह है सी एनीमोन का पैडल डिस्क, जिसका पीस जो है वो ब्रेक होके न्यू इंडिविजुअल बनाता है, तो उसे पैडल लैसिरेशन कहते हैं। फेरिंग्स के बाद जो है इसकी एक ओपनिंग है जिसे कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और लास्ट पे इसके हैं अकंटिया। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि इसको खतरे से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये था सी एनीमोन का स्ट्रक्चर।